दोस्तों सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन है डायरेक्टर सर को कि इतना शानदार इतना जबरदस्त हम लोगों को एक तरह से सौगात दे के गए। और कहा जाता है कि सौगात दे देने से केवल कुछ नहीं होगा, उस पर हमें और आपको अमल भी करना पड़ेगा, राइट। मुझे शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं ये बात की देने की नीयत होनी चाहिए। और रियली में थैंक्स है ऐसे डायरेक्टर को जिन्होंने हमेशा देने के बारे में सोचा है और हमारे और आपके बारे में सोचा है, राइट। सर ने जो आज प्लान बताया उस प्लान के बदौलत आज हम सभी लोग अगर अभी से काम करना चाहे तो जितना हम लोगों ने मैचिंग में इनकम करी थी उसके दोगुना इनकम हम रीपरचेज करके भी कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? और मुझे लगता है कि हम सभी लोग पूरी ताकत लगा करके जीतने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मनाली टूर को। और मैं वादा करता हूं सर आपसे पर्सनली, हमारे कम से कम 100 से कम मनाली नहीं जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि आपने इतनी अच्छी सौगात दी है। कल से बिजनेस को बहुत कुछ नया सीखने को मिला है आज, तो इसके लिए मैं सर का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आज के डेट में इस हाल में मैं 4 लोगों को लेकर के आया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन सर प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत जल्द मनाली में हमारे कम से कम 15 से 20 लोगों को क्वालिफाई करके लेकर आएंगे। और बिजनेस क्या होता है रियल, आज सर के माध्यम से बहुत ही बारीकी ढंग से सीखने को मिला। जहां जहां गलतियां हो रही थी सारी चीजों को सर ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया। वाकई में बिजनेस सर अब रियल होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, सर ने तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया, अब लेना आपको है, अब हमें आपको लेना है। क्योंकि आपको पता है ना कि कंपनी जब खुली और आज देती ही लगी है। हर प्रोग्राम में सर कुछ न कुछ पिटारे से निकाल के हमको देते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग सर ने दिया, ऐसी ट्रेनिंग आज तक हम लोगों को नहीं मिली। हाँ, बिजनेस लाइन में मैं था, परिवार से था, तो मुझे सिखाया गया था कि सेल्समैन को होता है पहले डोर तो निकलो, घर तो छोड़ो, बाहर तो जाओ, लोगों से टॉक तो करो। सर ने ऐसी चीजें बता दी जो अगर यहाँ का बंदा जो आज ट्रेनिंग लिया अगर वो नहीं बाहर निकल के कर पाएगा तो मैं दावा करता हूं उसका डायरेक्ट सेलिंग या 4 स्क्वायर का दुनिया में उसे कहीं भी नहीं सम्मान मिलेगा और ना उसे कमाने का रास्ता मिलेगा, और 4 स्क्वायर के अलावा। क्योंकि इतनी टॉकिंग 1 to 1 जो समझाया जाता है ना, जिसको कहते हैं कोचिंग, सर ने करा दिया। और बैठे बैठे आज आपने देखा, मैं भी जरा सा भी कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बैठा था सर के लिए, हर एक्टिविटी में सर की बातों को ध्यान दे रहा था, आप भी ध्यान दे रहे थे। तो डिपेंड है कि रीपरचेज फर्स्ट परचेज दोनों आ चुका है, सेम है। रीपरचेज में आपका सारा चीज बेनिफिट कर दिया सर ने। 250 रुपए आपको वैलेट में भी दे रहे हैं और 250 वहां से भी जोड़ दे रहे हैं, 500 का आपका चेक भी बन जा रहा। तो मेरे कहने मतलब अगर आप चाहे तो मनाली का टारगेट रीपरचेज करके भी क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आपके अंदर दम है तब। तैयार है? तैयार है? तो दूसरी बात ये सर ने दिया कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां काम करती है, कोई 500 पीवी पे मनाली का टारगेट नहीं दिया, वो भी 3 नाइट 4 डे का कोई भी नहीं दिया, और कोई टक्कर में भी नहीं है। तो दोस्त, सर ने तो इतना बड़ा चीज दिया, अब जिगरा हमें आपको करना है फील्ड में। क्या तैयार है? तैयार है? तो दोस्त, सर से वादा सामने है, सर प्रदीप सर हैं और दिलीप सर भी है, राकेश सर भी है, जीएम सर भी है। तो मैं इतना वादा करना चाहूंगा, मनाली में मेरी टीम से जहां मैं देखता हूं वहां से मेरा टारगेट जो है कि 50 लोगों को क्वालिफाई करा के ही लाऊंगा। ये अजीत कसम खाता है। सर के लिए जो बहुत अच्छी लाइन है, जो कहते हैं ना कि दिल लगी सर ने की है। किससे? आपने किससे किया पता नहीं, लेकिन आज 4 स्क्वायर में जब हम लोग आए तो हम सबसे दिल लगी कर लिया। और जब जो दिल लगी कर लेता है ना, वो सिर्फ देना जानता, लेना नहीं जानता। और दिल लगी या तो पिता करता है, या तो मां करती है, या तो फिर गुरु करता है। तो इनके लिए, इनके साहस के लिए बस एक ही चीज, तुम ऐसे बढ़ो जैसे धारा बढ़े, ठोकर खाओ तो साहस तुम्हारा बढ़े, वाय में झूम के रख दो कदम कि कदम चूमने को जमाना बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार।
मैं दिनेश यादव। दोस्त, कल जब ये मीटिंग चल रही थी तो मैं एक चीज देखा कि जितने लोग यहाँ पे आए थे और बैठे थे, और दोस्त एक चीज समझ में आ रही थी कि स्टेज पे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर खड़े थे और वो यहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा था कि जितने लोग बैठे हैं ना, किसी की निगाहें ऊपर नहीं थी, सबकी निगाहें अपने टारगेट पे थी जो सबने टारगेट दिया था। तो दोस्त, आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली जिस तरीके से कल ट्रेनिंग मिली थी सर को। सर ने कल ट्रेनिंग जिस तरीके से हम लोगों को दिया कि एक एक चीज सबको रियलाइज करा दिया कि सच में आप कहां पे खड़े हो। और बहुत ऐसे लोग थे जिनको ना कंपनी का पेन कार्ड नंबर पता था, ना कंपनी का एड्रेस पता था, और शुद्ध तरीके से कंपनी का नाम भी नहीं पता था। तो दोस्त, कल की जो ट्रेनिंग हुई सच में वास्तविकता में हिला देने वाली ट्रेनिंग थी, और ये चीज लेकर के यदि मार्केट में आप जाएंगे ना तो मुझे पक्का पता है कि जो भी आपके टीम के लीडर होंगे सबसे पहले आप इस ट्रेनिंग को जरूर लिए होंगे और इसका फोटो भी आप रखे होंगे, उनको बताएंगे पूरी कंपनी के बारे में और जितने भी क्वेश्चन सर ने दिया था सारे क्वेश्चन के बारे में। सर ने जो कल एजुकेट किया था दोस्तों ना, बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं बताऊं कि अभी एक एक चीज का जो सर ने बताया कि एक एक चीज रिपर्चेस करने के लिए बताया कि एक एक विषय का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यूजर बढ़े। और सर, यदि आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो एक दिन हर एक लीडर यहाँ पे बैठा होगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके आईडी पे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन जब चेक बनेगा तो लाखों में चेक बनेगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कंपनी के डायरेक्टर राकेश सर को, कंपनी के प्रेसिडेंट सर को और कंपनी के जीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और रही बात दोस्तों मनाली टूर का, तो जिस टीम को मैं देखता हूं, जहां से मैं देखता हूं, उस टीम से सर मैं आपसे वादा करता हूं कि लगभग 30+ लोग जाएंगे मनाली से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों नमस्कार। आवाज कम है। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों। नाम मेरा डॉक्टर मकसूद आलम। साथियों, जो भी सर ने हम लोगों को सौगात दिया, जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी दोस्तों, उसी दिन से सौगात मिलता जा रहा है। और जब जब सौगात मिलता है, करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं। तो आज भी सर ने जो सौगात दिया है साथियों, आज जैसे ही हम लोग यहां से निकलते हैं, सबसे पहले जितने लोग इस हाल के अंदर बैठे हैं, अभी विंध्याचल जी ने अपना रिपर्चेज किया और उनके वैलेट में कितना पैसा आया, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके वैलेट में कितना मिलेगा? आवाज नहीं आ रही? कैसे पता चलेगा? और सर ने एक पूरी ट्रेनिंग के अंदर एक बात सिखाया जो मुझे समझ आई कि जब तक हम जिस काम को नहीं करेंगे हम किसी को बता नहीं सकते। तो सबसे पहले ये काम हम लोगों को करना है। जितनी भी बातें कल से लेके आज तक सर ने बताया, कसम खाते हम लोग यहीं पे कि सबसे पहले इसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद किसी और से कराएंगे। तैयार है? तैयार है? एक एक पॉइंट्स को दोस्तों सब लोगों ने अपने डायरी पर दिमाग में नोट किया है। सबसे पहले उसको मैं तो करने के लिए तैयार हूं। मैं कल बैठे बैठे आप लोगों को सुबह में मैंने बताया कि एक एक चीजें मैंने जहां कमियां करी थी, जहां गलतियां करी थी, वो सब मुझे पता चला और बैठे बैठे हमारी सारी कमियां हमें पता चल गई। अब तो हमें दूर करके सिर्फ टिकाऊ भरना है। और आज से इसकी शुरुआत होगी, आज से। और अभी ये जनवरी में 18 दिन बाकी है। कितने दिन? 18 दिन अभी बचा हुआ, और 18 दिन के अंदर यहाँ पे जितने लोग आए हैं सभी लोगों को मनाली ट्रिप क्वालिफाई करना है, सभी लोगों को। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस महीने में ये दम रखते हैं कि हम मनाली ट्रिप क्वालिफाई करके दिखाएं। कितने लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है? इधर ने जो सौगात किया है, एक बड़ी अच्छी पॉइंट्स बताया कि बिना किसी को ज्वाइन करा के भी आप कंपनी के सारे लेवल, सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। पूरे इंटायर डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा ये हम लोगों के लिए सौगात है दोस्तों, उन लोगों को जवाब देने के लिए, उन सब लोगों को। तो अच्छी चीजों का फायदा लेना चाहिए। लेने के लिए तैयार हैं? आज से अभी
विंध्याचल जी अपना जब साइन अप कर रहे थे तो कई लोग अपनी मोबाइल खोल लिए थे, राइट? और वो फिराक इस वजह से वो खोल लिए थे कि जैसे ही हम साइन अप करेंगे और ऑर्डर लगाएंगे तो तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा। कई लोगों को मैं चेक कर रहा था, जितेंद्र दौड़ के गया गाड़ी में से अपना एटीएम से पैसा लेके आया निकाल के। तो अगली बार दुकान लगानी हम लोग। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर यहाँ पे रहा होता प्रोडक्ट तो अभी के अभी लगभग 50% से ज्यादा लोग तो परचेजिंग कर ही लिए होते, राइट? क्योंकि ये सौगात जिसके लिए हम लोग बरसों से तरसे हैं, कभी ये मिलता नहीं था। लॉलीपॉप मिलता था, यहाँ तो सौगात हाथों में पकड़ाया जा रहा है दोस्तों, हाथों में पकड़ाया जा रहा है। अब इस चीज को भी समझ के यदि हम अपनी उड़ान न भर पाए, टेक ऑफ न कर पाए, और जो मनाली की अभी बात चल रही थी दोस्तों, इस मनाली में अब की बार पूरी टीम से लगभग दोस्तों इस जनवरी महीने की मैं कमेंट कर रहा हूं कि जनवरी महीने में लगभग 10 से 15 लोग मनाली टीम मेरी टीम से क्वालिफाई कर जाएंगे और 31 मार्च से पहले 100 से ज्यादा की संख्या होगी अपनी टीम से, 100 से ज्यादा की संख्या। मैं कोटि नमन करना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा सर को, जीएम सर को, डायरेक्टर सर को, प्रेसिडेंट सर को, कि सर आज जो ट्रेनिंग यहाँ पे मिली कल से और आज तक जो बातें हम लोगों ने सीखा, ये एक्चुअली मैं खुद को रियलाइज करने की बातें थी और मैंने बहुत कुछ सीखा। रियली सर दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं ये इस बात को मैं जरूर आप लोगों से भी पूछ सकता हूं कि आप लोगों ने भी सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा और इसका असर आज से ही दिखना शुरू भी हो जाएगा। थैंक्स सर, थैंक यू, धन्यवाद। आने वाला होता, चूंकि हम नए साल में भी रिसेंटली आए हुए, इसलिए मैं नए साल की ही बातें करूंगा। तो हम हमेशा भरसक ये प्रयास करते हैं कि हम अपने पिछले साल की कमियां और गलतियां छोड़ करके नए साल को एक नई जिंदगी की तरह शुरुआत करेंगे। क्या आप लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? लेकिन होता क्या है, ये तो एक थियरी हुई कि हम 2022 में जो गलतियां करते थे बिजनेस में, अपने व्यक्तिगत लाइफ के अंदर, हम 2023 में वो गलतियां नहीं करेंगे। हम शपथ भी लेते हैं, कसम भी खाते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने वीडियो भी शेयर करते हैं कि हम आज के बाद ये नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब नया साल आता है, नया साल आने के बाद फिर भी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपनी परिस्थितियां तो बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो मतलब की स्थिति है वो बेहतर हो जाए, चाहे वो हमारी चेक्स की बातें हो, चाहे हम फैमिली को ग्रो करने की बातें कर रहे हैं, चाहे किसी चीज की, लेकिन हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये चीज सिर्फ हम कल्पना करते हैं कि हम आज से ये करेंगे, वो करेंगे, या नए साल में करेंगे, जबकि सबसे इस दुनिया में कठिन काम होता है खुद को बदलना। क्या आप लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? yes, खुद को बदलना ये सबसे कष्टकारी काम होता है। सच बता रहा हूं आपको, सबसे धरती का सबसे कष्टकारी अगर कोई कार्य है, वो दूसरों को समझाना नहीं है, बल्कि दूसरों की बात सुन करके खुद को बदलना, ये प्रकृति का सबसे कठिन काम है। और मुझे पता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पहाड़ की चोटी पे भीड़ नहीं होती है, पहाड़ की चोटी के नीचे ग्राउंड पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चोटी पे बहुत कम लोग होते हैं, जबकि नीचे हजारों और लाखों की तादाद होती है, और तादाद का हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे कहां जाना है, चोटी पे। लेकिन क्या सब लोग चोटी पे पहुंचते हैं? अगर ऐसा होता, सबको पता है कि यहां मैं जाऊंगा तो मेरा नेम होगा, मेरा फेम होगा, लेकिन हर आदमी चोटी पे नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल वैसे ही कि आज हमें ये चीज तो सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, हम चाहते भी हैं कि हम चोटी पे पहुंचे, हम चाहते भी हैं कि हम अमीर बने, लेकिन मैंने आपको बताया जो परिवर्तन, जो बदलाव, जो सबसे ज्यादा कष्टकारी है, वो हम करना नहीं चाहते, इसीलिए हमारे हालात कभी बदलते नहीं है। अब मैं आता हूं कि बदल कैसे सकते हैं। देखिए, अभी सर ने आपको बताया कि ठीक है, आज से पहले हमारे पास पर्सनल एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे, हम आयुर्वेद और जो सप्लीमेंट को डील करते थे उसमें हमारा बिजनेस हुआ करता था, और अक्सर ये एक्सक्यूजेस आती थी कि भाई ये यूज सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति बीमार नहीं है। लेकिन क्या हर व्यक्ति नहाता नहीं है, कोई कह सकता है? आज एसेंशियल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, हर घरों में इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं सर। अब तो हम ये बहाना नहीं बना सकते ना,
अब देखिए कैसे इंप्लीमेंट, देखिए इंप्लीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे जोश में यस सर ऐसे करेंगे, लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सारी मीटिंग में यही होता है लास्ट में। ये कोई नया नहीं है। कभी भी कोई भी ट्रेनर आता है, कोई भी सीनियर आता है, अच्छी ही बातें सिखाता है, जो या तो उसने अपने जीवन में अनुभव को सीखा होगा या जो भी, और हर आदमी थोड़ा बहुत जो भी अपने हिसाब से ग्रोथ होता है, और हर आदमी अपनी ग्रोथ की बातें करता है कि हमने लाइफ में कैसे ग्रोथ की, और लास्ट में जाते जाते हम बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन फिर वही बात होती है कि ग्राउंड लेवल पे हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते।